चलो लास्ट से ही देखते हैं। तो जो है क्वेश्चन है कि एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, ये एक लाइन है, कविता आपके बुक में है, उसी से लिया गया। चलिए तो 99 देखिए। आफ्टर ऑल देर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम, ये किस बुक से लिया गया है? हाँ, एक्चुअली किस लेसन से लिया गया है? तो आप सभी जानते होंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है लाइन, कि इन्होंने जो है गांधी जी ने इस चैप्टर में हिंदुइज्म की थोड़ी तारीफ की है। 98 में तो एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक लिटिल मोर, पानी उनी पीने आया था ना सांप, याद है? स्नेक चैप्टर में, जो कि D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है। 97 डैश वेर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, जो हमारे पूर्वज थे वो छोटे छोटे गांवों से ही संतुष्ट थे। ठीक है, हमारे पूर्वज यानी एंसेस्टर्स। 96 में देखिए, सही सेंटेंस चुनना है। ही विल नेवर स्पीक लाई, झूठ बोलना का क्या होता है? टेले लाई, देखो किसी में है टेले लाई, है ना, डी वाला में। चलिए डी सही है। 95 द टीचर डैश अबाउट द वेदर, तो हमने भी पहले स्पोक लगाया था, बस 1.5 सेकेंड, बहुत ही कम समय के अंदर हमने रियलाइज़ किया कि जब कोई चीज़ एक्सप्लेन करी जाती है तब हम टोल्ड का प्रयोग यानी टेल का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर चूंकि सारा V2 फॉर्म में है तो हम यहाँ टोल्ड लगाएंगे। टेल का V2 क्या होता है? टोल्ड। 94 में देखिए, करेक्ट सेंटेंस चुनना है। उसे 3 अंडे चाहिए थे, 3 के बाद जब भी एग आएगा ना प्लूरल आएगा, और इंडिफिनिट टेंस है तो सी के साथ V5 भी आना चाहिए। उसे चाहिए, सी वांट्स, वह चाहती है 3 एग्स, 3 अंडे। चलिए दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। 93 में है यू डैश गेट ए न्यू ड्रेस टुमारो, आपको एक नया ड्रेस कल मिलेगा। टुमारो आने वाला कल, आने वाला कल मतलब फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस से कौन है? विल है, तो विल हो जाएगा। द मदर सैट इन ए कॉर्नर, माँ एक कोने में बैठी। डैश हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स, उसका बेटा जब चल रहा था। टेकिंग हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में ही थोड़ा फॉल्ट था, तो यहाँ पर टू वॉच हो जाएगा। वॉच यानी देखने के लिए, गौर से देखेगी ना, और दूसरा वर्ब जब भी आएगा तो टू के साथ आएगा। 91 देखिए, ही डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ फोर सेंस का प्रयोग है तो हैज बीन हैव बीन होना चाहिए था। जी नहीं, वो 4 घंटे प्रैक्टिस एवरीडे लगा हुआ है। एवरीडे क्या बताता है? डेली रूटीन को बताता है, रूटीन को बताता है। रूटीन कौन सा टेंस? इंडिफिनिट टेंस, तो ही के साथ V5 लग जाएगा, प्रैक्टिसेस हो जाएगा, यानी वह अभ्यास करता है क्लासिकल म्यूजिक का रोज 4 घंटे। 90 नंबर, श्याम आस्क्ड हर इफ शी वॉज इल, तो सेड टू हर हो जाएगा, और वॉज है वहां पर तो इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तो यू के साथ क्या लग जाएगा? आर यू इल। सी नंबर, डैश ही ड्राइव टू वर्क। अब देखिए, ही के साथ आप हैज तो लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ड्राइव यानी V1 या तो डू के साथ लगता है या तो डज के साथ। अब यहाँ डोंट यानी संभव है नहीं, डू लगता नहीं है, तो डज ही लगेगा। 88 में देखिए, ए रिटन स्टेटमेंट और ओथ इज, तो कोई लिखित जो कथन होता है या कोई प्रतिज्ञा जो होती है उसको हम एफिडेविट कहते हैं। आप लोग गए हैं कोर्ट में, कोई इसको हाफी डिफी पढ़ता है, एफिडेविट इसका सही उच्चारण है। 87 देखिए, करेक्ट सेंटेंस चुनना है, तो आई एम गोइंग नाउ, बिल्कुल यही सही होगा। नाउ है तो वैसे भी कंटिन्यूस टेंस में होगा, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो प्रेजेंट में आई के साथ एम लगता है, कंटिन्यूस में V4 लगता है। देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर, देखिए ओवर द रिवर भी हो सकता था, लेकिन ओवर ऑप्शन में नहीं है। तो क्रॉस मतलब क्या पुल आधे रास्ता तक रहता है? नहीं ना जी, पुल जब भी रहता है तो एक पार से दूसरे पार तक, तो एक क्रॉस हो जाएगा। 85 नंबर देखिए, द करेक्ट सेंटेंस चुनना है। कह रहा है कि 3 में से कोई एक आदमी जो है इसको कर सकता है, आइदर ऑफ द 3 मैन कैन डू इट। रिपोर्ट में देखिए, लर्निंग डैश इज नॉट ईजी,
तो भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो लर्निंग फ्रेंच इज नॉट ईजी, फ्रेंच सीखना आसान नहीं है। 83 नंबर देखिए, यू डैश द पियानो। अब यू के साथ आप सोच लीजिए क्या लगता है, आर ही लगता है जी। 82, ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, यानी उसने अपना पैर तोड़ लिया। कोई ऐसा काहे करेगा यार, टूट गया होगा। सो ही डैश प्ले फुटबॉल, इसीलिए फुटबॉल नहीं खेल सकता है, जब टूट गया है तो कैसे खेलेगा। इट मे रेन वी विल गेट वेट, वर्षा हो सकती है हम लोग भीग जाएंगे, यानी यदि वर्षा होगी तो हम लोग भीग जाएंगे। इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट, वेट मतलब गीला होता है, गीला हो जाएंगे मतलब भीग जाएंगे। सी इज प्लीज डैश मी, वो मुझसे खुश है, तो मुझसे खुश है मतलब सहमति वाला भाव है, राजी है, तो विथ का प्रयोग करेंगे ना, सहमति और सहमति के लिए विथ का प्रयोग होता है। वी डैश हिम येस्टरडे, अब देखिए येस्टरडे मतलब पास्ट, और पास्ट मतलब V2 का प्रयोग। V2 किधर दिख रहा है आपको, बी नंबर में। हम लोगों ने उसके यहाँ गया, घूमे उसके यहाँ कल। 78 देखिए, आर यू कमिंग विथ अस, ही आस्क्ड मी, इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो ही आस्क्ड मी तो है ही, और इफ तो लगेगा ही क्योंकि यहाँ पर WH वर्ड नहीं है। तो यू है सेकंड पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। एक सेकेंड, सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ना बदलता है जी, तब मी का आई हो जाएगा और इजारम वाज में बदल गया। गोइंग विथ देम, ठीक है। 77 देखिए, द कैट इज ईटिंग द फिश, बिल्ली मछली खाती है। चलिए नई बात सीखे, कोई बात नहीं, हमको यहाँ पेसिव वॉइस बनाना है। द फिश आगे आ जाएगा, पेसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आगे आता है। द फिश इज, तो ING है तो बीइंग लग जाएगा, बीइंग ईटन बाय द कैट। आरती मेड मी डैश माई शूज बिफोर आई वेंट इन टू हर हाउस, मतलब हम उसके घर गए ना, वो का बोली कि हमरा पहले जूता चप्पल उतारना तो ना घुसे देव। हाँ, तो आरती मेड मी टुक ऑफ हो जाएगा, V1 आप यूज नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि मेड है वैसे भी, और व्हेन आई वेंट है, सब पास्ट में, तो आप एक तो प्रेजेंट में कैसे यूज कीजिएगा। एक सेकेंड, ना टेक ऑफ लगाइए, इसका C नंबर कर लीजिए, सही है। हाँ गड़बड़ हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। जैसे उसने मुझे हंसाया कैसे बनता है, मेड के बाद V1 आ जाएगा, टेक ऑफ कर लीजिए। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द टीचर डैश द लेसन येस्टरडे, शिक्षक ने कल लेसन पढ़ाया, स्वाभाविक है टीच का V2 टॉट होता है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, विटामिन का स्पेलिंग आप देख लीजिए आता है कि नहीं आता है। ही इज गोइंग, अब गोइंग है तो छुट्टी पर जा रहा है, तो ऑन लीव हो गया। इंटेलिजेंट का स्पेलिंग, हे भगवान इतना बुरा दिन नहीं आया। चलिए, तो लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज, तो लेट मी के बाद V1 ही आएगा, लेट के साथ जो है ऑब्जेक्ट का रूप आया हुआ है वह जो सब्जेक्ट लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में है, और उसके बाद V1 आता है। 70 नंबर देखिए, वी डैश दैट यू वुड सक्सीड, तो वुड है विल का पास्ट, तो पास्ट ही यूज कीजिए। वी होप्ड, हम लोगों को उम्मीद थी कि तुम सफल हो जाओगे। अच्छा, उम्मीद तो हमको भी बहुत है आपसे। हु इज द पर्सन डैश दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर हो जाएगा, इस तस्वीर में कौन आदमी है। ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, तो पहला ही हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ, विल बदल गया पास्ट में तो वुड हो गया, पोस्ट दैट लेटर फॉर हिम। करेक्ट सेंटेंस, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। येस्टरडे लगा हुआ है तो पास्ट ही चले जाइए ना सीधा, गो का V2 क्या होता है, वेंट। येस्टरडे आई वेंट टू बाय ब्रेड, मैं रोटी खरीदने गया कल। प्लीज गिव मी डैश
केक दैट इज ऑन द टेबल, मुझे वो केक दो जो टेबल पर है। द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, तो समवन हैज क्लीन्ड द विंडो। रीता डैश टू द रेडियो, तो रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो, रीता रेडियो सुन रही है। सी डैश बी एबव 40, वह 40 से ज़्यादा की होगी, तो विल बी हो जाएगा। आउट कैसे लगाइएगा, टू तो है नहीं ना वहाँ पहले से। प्लीज़ बी क्वाइट, आई डैश माई होमवर्क, आई एम डूइंग, शांत हो जाओ मैं होमवर्क कर रहा हूँ अपना। माई फ्रेंड सेड आई एम लीविंग टूडे। तो इसका बन जाएगा माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज लिविंग टूडे, का दैट डे में चेंज हो जाएगा। इट कैन नॉट बी डिनाइड डैश विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, तो वर्किंग सच हार्ड यानी इतनी कड़ी मेहनत करना जरूर ही अच्छा परिणाम आएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ही यूज टू, तो यूज टू के साथ भी बनाता है, लिव इन द कंट्री। डैश टू लंदन बाय ट्रेन येस्टरडे, डिड मैरी, येस्टरडे है तो वैसे भी पास्ट में यूज करेंगे आप, तो और डिड के साथ ध्यान रखेंगे B1 का प्रयोग होता है। इट्स नॉट डैश टू गो, तो इट्स नॉट सच ए लॉन्ग वे टू गो। बेनिफिशियल, फायदेमंद, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। ग्रैंडमा इज अराइविंग, हाँ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि ग्रैंडमा आ रही है, टाइम नहीं बताया जा रहा है। करीब 3:30 PM बोला ट्रेन से आ रही है, तो ट्रेन से जब आ रही है तो बाय का प्रयोग करेंगे। व्हाट डू यू थिंक डैश सुशांत, तो या तो ऑफ होता है या तो अबाउट, तो ऑफ तो है नहीं, वो डबल एफ वाला नहीं, ओ एफ हो सकता था। आई एम रियली सॉरी डैश यू, आई एम रियली सॉरी फॉर हिटिंग यू, मारने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। वेस्टेड टाइम डैश रिटर्न्स, नेवर रिटर्न्स, बीता हुआ समय, बर्बाद किया हुआ समय कभी लौटता नहीं है। द रोमांटिक रिवाइवल जो है जुड़ा हुआ है दो राइटर से, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज। फिलहाल यहाँ पर एस टी कॉलरिज है नहीं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ चुन लीजिए। द वर्ड ड्रामा ग्रीक से ही आया हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज से। सबके लिए कॉमन लैंग्वेज कौन सा हो सकता है, तो स्वाभाविक है ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश ही होगा। हेमलेट कौन लिखा, ओथेलो कौन लिखा, तो विलियम शेक्सपियर। अनटचेबल और कूली कौन लिखा, तो मुल्क राज आनंद। द डेवलपमेंट ऑफ डैश वॉज हेल्प बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। देखिए तो मिडिल इंग्लिश में ये हुआ था क्योंकि 15वीं शताब्दी तक तो मिडिल इंग्लिश था ना। 1476 में प्रिंटिंग प्रेस का हुआ था शुरुआत, और प्रिंटिंग प्रेस का जो शुरुआत किया था ना उसका नाम था, देख लीजिए हम लिख दिए हैं, विलियम कैक्सटन नाम था, आप ध्यान रखेंगे। कैस्टन पढ़िए, विलियम कैस्टन, ठीक है। द लाइन हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, जो कब्र में पड़ी हुई है एक औरत जो मर गई है सुंदर सी, वो जो है एनेपिटफ है। इसका ऑथर कौन है, तो वेल्टर डेलामेयर, ठीक है, याद है ना। स्नैक्स वर सीन एमोंग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो कहाँ थी वो सांप लोग, कहाँ थे, वैसे सांप तो घर में ही थे, अब कहाँ थे उतना, बुक्स भी वहाँ है नहीं, लेकिन देखिए कोई और ऑप्शन सुटेबल है भी नहीं, तो आप बुक्स ही दे सकते हैं क्योंकि एक लाइन उसमें आया हुआ है कि अमोंग द बुक्स आई वाज देन टू यंग, ठीक है, हो सकता है बुक्स वगैरह भी वहीं पढ़ा हुआ हो। मैकबेटी द कैट इज फुल ऑफ, वो डिसीट यानी धोखे से भरी पड़ी है। लामिया और हाइपरियन जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, जिसके ऑथर थे W.H. ऑर्डन। लीव्स ऑफ ग्रास वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है और ये अमेरिकी पोएट थे। द लाइन ओ हाउ फीबल मैंस पावर, इंसान कितना कमजोर है, तो ये सी टेस्ट लव आई डू नॉट गो में जॉन डन कहता है, और जॉन डन किसको कहता है, तो एन मोर, उनकी पत्नी जो थी उन्हीं को। हाँ, एंटन चेकअप बिगेन हिज लिटरेरी करियर बाय राइटिंग कॉमिकल स्केचेज हो जाएगा, यानी कॉमिकल स्केच से उसने अपनी राइटिंग की करियर की शुरुआत करी थी। परलेस बक जो है चीन में पली बड़ी थी ना, हाँ तो वहीं पढ़ाई थी या पढ़ी थी, आगे बढ़िए। बेंजी के माँ बाप ने किससे खेत लिया था, सैंडर्स नाम का एक आदमी था जिससे बाद में बेंजी ने खरीद लिया था। सिगानोया ये जापानीज हो जाएगा जी, जापान की नाम भी इंडियन से नहीं लग रहा ना। डोरोथी एल्सेयर्स क्या है, तो आपके बुक के अनुसार ये एक एसेइस्ट यानी निबंधकार है।
ऊपर में मैंने एक प्लेराइट भी लिख दिया, यदि ऑप्शन रहता है वो भी हो सकता है, यदि ये ना रहे ऐसे ही तो। क्योंकि प्लेराइट का अर्थ होता है जो नाटक लिखता है बहुत सारा, तो नाटककार कह सकते हैं आप इसको। नॉवेलिस्ट और नाटककार में अंतर होता है, क्योंकि नाटक लिखने वाले को नाटककार कहते हैं और नॉवेल और नाटक में अंतर होता है जी। नाटक को पर्दे पर दिखाया जाता है, एक्चुअली पर्दे पर नहीं बल्कि मंच पर। भारत इज माई होम कौन लिखा? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। द सेंटेंस सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन का बात हो गया तो हो गया, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, और इसको कौन लिखा? गांधी जी। हाँ, बिना बाल वाला आदमी। चलिए, इनका जन्म हुआ था जानते होंगे 2 अक्टूबर 1869, मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948। इनका ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। याद दिला दिया आपको सब कुछ। हाँ, पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ था। चलिए, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं। आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, फुल्ली हो जाएगा, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। द फोन डैश कैन यू आंसर इट प्लीज, कैन प्रेजेंट में है तो इज रिंगिंग हो जाएगा। फोन रिंग कर रहा है, क्या आप इसे रिसीव कर सकते हैं? जो ही डैश ए ब्लू स्कर्ट टुडे है यानी आज, करेंटली ये काम हो रहा है तो इज वियरिंग हो जाएगा। साइकोलॉजिकल का स्पेलिंग देख लीजिए, पी साइलेंट रहता है, PSYCHOLOGICAL। लिवलीहुड, लिव अलग कर लीजिए, ली उसमें लगा दीजिए और हुड समझिए रहे। आई डोंट थिंक राजेश इज डैश लिफ्ट दिस बॉक्स, टू लिफ्ट दिस बॉक्स हो जाएगा, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग इनफ होगा, वो इतना मजबूत नहीं कि इस बक्से को उठा सके। ए पर्सन हु रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ, जो इंसान मुश्किल से सच बोलता है, मतलब झूठा है तभी तो मुश्किल से सच बोलता है, तो झूठा, लायर इंग्लिश में कहते हैं उसको। इट्स थर्सडे टुडे, आज थर्सडे है, टुमारो इट, अब देखिए आज थर्सडे है, आने वाला कल क्या हो जाएगा? भविष्य, तो भविष्य तो विल भी हो जाएगा। आई वुड लाइक टू गो टू मूवी हो जाएगा, तो आई वुड लाइक दूसरा वर्ब आएगा तो टू के साथ ही आएगा, टू गो हो जाएगा। 21 नंबर में है सी लाइक्ड डैश मेनी क्वेश्चंस एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, सो सी लाइक्ड बीइंग आस्क्ड हो जाएगा, यानी उसको यदि पूछा जाता था ना ज़्यादा क्वेश्चन तो उसको अच्छा लगता था, उसको पसंद था। आई डोंट फील लाइक डैश इट, तो आई डोंट फील लाइक डूइंग इट हो जाएगा, मतलब मुझे नहीं मन कर रहा है ये करने का, ऐसा होता है ना। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग हो जाएगा। हाँ, फुट के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं। ही केम हियर, वह यहाँ आई ऑन फुट, पैर पर, मतलब पैर पर नहीं मतलब पैदल। हाँ, देर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, यही वाला सेंटेंस सही है क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, यही हो जाएगा, उसने मुझे बहुत सारे सलाह दिए। इट इज़ ए पेंटिंग बाय फेमस पेंटर, यह किसी फेमस पेंटर की पेंटिंग है। द कैट जम्प्ड ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि गति में जब किसी के ऊपर कोई कूदता है ना तो फिर ये या तो अपॉन लगता है या फिर ऑन टू लगता है, तो यहाँ पर अपॉन ऑप्शन है नहीं तो ऑन टू का प्रयोग करें। डैश हिज सरप्राइज द डोर वाज ओपन, टू हिज सरप्राइज, यानी उसको आश्चर्य हुआ कि अरे दरवाजा कैसे खुला हुआ। हैव यू हर्ड हर टेलिंग अ जोक हो जाएगा, क्या उसने तुमने उसे जो चुटकुला कहते हुए सुना है। आई यूज्ड है तो टू लगता है ना जी। आई यूज टू गो टू सिनेमा ए लॉट, में बहुत ज़्यादा सिनेमा जाया करता था, यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए। यू विल गेट यूज टू डैश अर्ली मॉर्निंग वॉक्स, टू लगा हुआ है, टू के साथ भी वन ही आता है। तो ही सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन, यही हो जाएगा इसका। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था तो सेड टू वहाँ पर रहना चाहिए, और हैड है तो इधर हैज हैव हो जाएगा, यू के साथ हैव लगता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सोक्रेट्स सेड वर्चू हैज इट्स ऑन रिवॉर्ड। आई डैश ए लेटर टू हर यस्टरडे, आई रोट हो जाएगा। डैश यू लैंड मी योर बुक, तो विल यू हो जाएगा। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मस्ट नॉट बी नेग्लेक्टेड, तो हेल्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इट इज टू इम्पोर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड हो जाएगा। व्हाट डैश यू डूइंग व्हेन आई मेट यू, मैं तुमसे मिला तो तुम क्या कर रहे थे, वर हो जाएगा, पास्ट में, मेट है बी टू फॉर्म मीट का। हाँ, दे डैश देयर न्यू कार 2 वीक्स एगो, 2 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले जब कोई काम हो गया तो हम जो है
पास्ट में ही बनाएंगे इसको। और पास्ट बाय का B2 क्या होता है? बाउट, खरीदा। तो उन लोगों ने एक नई कार खरीदी थी 2 सप्ताह पहले। ऊपर में सेंटेंस है कि ही हैज़ बीन डिसीव्ड बाय हिज ओन फ्रेंड्स, तो हिज ओन फ्रेंड हैज़ डिसीव्ड हिम, उसे अपने ही दोस्त ने धोखा दिया। हु गेव यू परमिशन टू इंटर, किसने तुम्हें अनुमति दी घुसने की? तो बाय हुम वर यू गिवन द परमिशन टू इंटर, आखिर तुमसे किससे अनुमति मिली अंदर आने की। धन्यवाद जी वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को भेज दें थोड़ा, वो भी अच्छा बच्चा जलन वाला काम मत कीजिए, भेज दीजिए, वो भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो हर मॉडल सेट से रहेगा ही, 5-10 जो रहे। अब ज़्यादा भी हो सकता है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, बहुत कम तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन रहेगा इससे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कभी और एक नई वीडियो के साथ।